हेलो दोस्तों, आज फिर आ गए हम ज्योग्राफी का चौथा पार्ट लेकर। 3 क्लास हो चुका है, आज लास्ट क्लास होगा। इससे लास्ट तो पिछले क्लास में ही हो गया था। ठीक है, आज थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेगा, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, ज्योग्राफी क्लास, कौन क्लास? चलिए, GOGRAPHY ज्योग्राफी। ठीक है, पार्ट 4 और लास्ट क्लास ये क्लास आज इंड होने वाला है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए 10th का PDF ऑन हो जाओ। ये सब हो चुका था। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या हो? चलिए लास्ट द एंड। हाँ, पिछले क्लास में हमने सतत विकास पढ़ाया था। क्या बताया था? सतत विकास। चलिए, सतत विकास क्या पढ़ाया था? सतत विकास समझा दिए थे। क्या होता है सतत विकास? पर्यावरण को क्या करना है? सुरक्षित रखना, और आने वाले पीढ़ी को क्या करना है? उसके लिए भी संसाधन को बचा के रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या दिया हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और आप देखिएगा किताब के लास्ट में, टॉपिक खत्म है, चैप्टर खत्म है, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान से किताब के लास्ट में देखिए, किताब के लास्ट में डिब्बा होगा स्मरणीय तत्व। क्या लिखा हुआ? स्मरणीय तत्व। 1 2 3 4 5 पॉइंट है। इसको हम आज लेकर आते हैं। ये भी कुछ किसके लिए आया था पता है? पर्यावरण के लिए। किसके लिए हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो। ठीक है, सब आया था किसके लिए? पर्यावरण के लिए। किसके लिए आया था? पर्यावरण के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आपके उस डिब्बा में होगा, किताब वाला डिब्बा में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, एक तीसरा भी था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। हुआ किस लिए था? हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए। इसमें बच्चा नहीं लिख पाया है, लिख दिया है डी इनडायरेक्ट, हम ले आते हैं। ठीक है, क्या करें, आगे बढ़े। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, का आयोजन 3 से 4 जून को, 3 से 14 जून ना, 14 जून है, 3 से 14 जून। और 1992 में 3 से 14 जून तक यह सम्मेलन चला था। कौन सम्मेलन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और कहाँ हुआ? ये हुआ एक जगह है, रियो डी जेनेरो। कौन सा जगह है? रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो नामक एक स्थान है, वहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देश, कौन सा देश? विकसित एवं विकासशील देश के लगभग कितना प्रतिनिधि? 178 प्रतिनिधि। मतलब ये जब सम्मेलन हुआ था ना, तो अलग अलग देश से एक एक आदमी आए थे। टोटल कुल मिला के 178 प्रतिनिधि आए थे, भाग लिए थे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, अपना ओजोन परत जो क्या हो रहा है? छेद हो रहा है, ओजोन परत क्षय हो रहा है, जिसके कारण क्या ग्लोबल वार्मिंग आया। और इसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 प्रकार के गैस भी आगे दिखाएंगे। इससे बचने के लिए ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और जितना भी सम्मेलन हो रहा है, जितना भी कार्यक्रम 21 भी चलेगा, इसी से बचने के लिए ना। तो कुल मिलाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये 4-5 सम्मेलन हुए थे और कुछ कार्य चलाए गए थे। तो कहता है कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र, समझौता किए गए थे। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ नहीं है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या था? यह
3 जून से 14 जून तक चला। कब चला? 1992 में। और किस स्थान पे चला? रियो डी जेनेरो नामक स्थान पे चला, जिसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग कितना प्रतिनिधि? 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है। इस सम्मेलन में पता है कि इसका मतलब उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए 21, और भी जैव विविधता, जीवों को खुश रखने के लिए, ठीक है, बहुत तरह जैव विविधता, पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए सब लोग आए हैं ना इसमें सम्मेलन में सबको बताया गया कि ऐसे ऐसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के काम किए इसको बचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। आगे तो दी इंड लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी किताब से ही फोटो खींच कर ले आए हैं समझाने के लिए आगे। ठीक है, ये था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसके बाद 5 साल बाद होता है। कितना साल बाद होता है? 5 साल बाद होता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, उसका भी नाम पड़ता है +5 पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, देखते हैं आगे, लेकर आ जाते हैं, देखते हैं PDF खोलकर, नहीं तो फोटो के माध्यम से हम समझा देंगे। ठीक है, आया, यही है वो। आओ, सही से दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं है, हम समझाने के लिए है ना। ये है लिखा हुआ, क्या पता है? रेड कलर में लिखा हुआ है प्रथम पृथ्वी, बोल्ड कर दे और बोल्ड, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यही अभी पढ़ाए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून के बीच 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें कितना देश? 178 देश ने भाग लिया। सब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये सब सम्मेलन किया गया। ठीक है, आगे देखिए कार्यक्रम 21 यहाँ भी है। देखिए कार्यक्रम 21 किस लिए था, थोड़ा देखते हैं विस्तार से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कार्यक्रम 21 क्या लिखा हुआ बुआ? कार्यक्रम 21 ठीक है, एजेंडा 21। देखिए आगे इंग्लिश में लिखा हुआ, कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, सवारा पर्यावरण के लिए और विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठ, मतलब 800 पन्नों, कितना पन्ना का? 800 पन्ना कौन सी एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम 21 को क्या किया गया? चलाया गया। 800 पेज के एक लिखित पत्र, मतलब लिखा हुआ किताब टाइप का, ठीक है, जिसमें किसका बात किया गया है? तो सतत विकास की पर बताए थे। सतत विकास समझाई थे पीछे, क्या था कि भविष्य पीढ़ी खातिर कौन सी अपने संसाधन को बचा के रखेंगे। सतत विकास सबको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वही सतत विकास के बारे में 800 पन्ना लिखल है, 800 पन्ना। ठीक है, हम तो एको पेज नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए आगे दिखा है, यही है कार्यक्रम 21। और कौन चीज? 21 कार्यक्रम को देखिए आगे को स्वीकृत किया गया, मतलब 800 पन्ना जो पत्र लिखा गया उसको क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिया गया। सब देश को कहा गया सतत विकास को अपनाइए। इस पर होने वाले खर्च खातिर एक संस्था बनाया गया, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया। यदि कोई देश खर्च करता है पर्यावरण के ऊपर तो उसको खर्च कहाँ से मिलेगा? विश्व पर्यावरण कोष से उसको रुपया मिलेगा। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई। आगे क्या है? द्वितीय, यहाँ क्या लिखा हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन।
कहिएगा सर किताब तो अच्छा से लिखल है, यहाँ लिख लेना है भाई, गरीब दुखिया आदमी की किताब है, क्या करे, सही से लिखा हुआ नहीं, बहुत पुराना बुक था, कैसी कर खोजे और आज हम ऑनलाइन क्लास लेना चालू कर दिए, ठीक है। क्या करे तो हाँ सर जी, बहुत गरीब आदमी है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये 5 साल बाद हुआ, कब हुआ, 5 साल बाद। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून, 23 से 27 जून तक हुआ, कब, 1957 में। देखिए जैसे हुआ था 1900 कितना में हुआ था, 92 में हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ और दूसरा हो रहा है 1957 में। ये कहाँ हो रहा है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसी बात को, उसी मुद्दा को उठाकर द्वितीय सम्मेलन हुआ, कब, 5 साल बाद। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता, कहीं लिखा रहेगा +5 सम्मेलन की है, समझ जाइएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। पहला हुआ था में 5 साल बाद, कब हुआ था, 97 में। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में। और उसी मुद्दा को लेकर, पहला जो मुद्दा था उसी मुद्दा को लेकर, ठीक है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, कि सही से चल रहा है, हम जो विचार लाए थे, जिस कारण हम सम्मेलन किए थे, वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, 5 साल बाद आकलन किए थे, ठीक है। अब है यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, क्या हुआ, सही है ना, ग्लोबल वार्मिंग है कि नहीं, हाँ। अब है क्योटो सम्मेलन, क्या है बुआ, क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। अब होगा क्योटो में सम्मेलन, क्या होगा, क्योटो में सम्मेलन, इसी बात को लेकर। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में, पूछेगा क्योटो कहाँ है, तो जापान में, कहाँ है, जापान में। जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, किसके लिए आयोजित हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, अपना जो ओजोन परत को क्षय कर देता है, अपना वातावरण जो प्रदूषित हो जाता है, उसके लिए लाया गया था क्योटो सम्मेलन। देखिएगा इसमें मुख्य 6 गैस, कितने गैस, 6 गैस, क्या बोल लेते, क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए जिसमें 159 देश ने भाग लिया। कितना देश आए, 159 देश, ठीक है। 6 गैस, कितने गैस, इसमें 6 गैस को क्या माना गया है, क्या माना गया, जिम्मेवार, किसके लिए, क्यों अथी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। देखिए जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक और है फ्लोरोकार्बन FC, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये टोटल 6 गैस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये 6 गैस है ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार, ठीक है। इन्हीं के वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ओजोन परत छेद हो जाता, पता है, ओजोन परत O3 कितना, O3 ओजोन परत, ओजोन परत, अगर ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहे होंगे, ओजोन परत। इस सब के वजह सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ओजोन परत को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। जब ओजोन परत, पता है ना, बहुत से हानिकारक सूर्य से किरणें जब निकलता है तो ओजोन परत हमको क्या करता है, हानिकारक बीमारियों से बचाता है, जैसे त्वचा रोग से, कैंसर जैसे रोग से भी बचाता है। जैसे सूर्य से एक पराबैंगनी किरण निकलता है जो बहुत हानिकारक होता है, उससे रक्षा कौन करता है हमको, ओजोन परत। कौन परत रक्षा करता है, ओजोन परत। यदि मान लीजिए ई सब गैस के कारण, ई सब कौन गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस, इस सब के गैस वजह से ओजोन परत अगर क्षय हो जाएगा तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आ जाएगा हमारे चमड़ी, क्या होगा पता है, कैंसर धैल लेगा, कौन सी धैल लेगा, कैंसर, जिसके कारण क्या होता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं रोकेंगे तो कैंसर संक्रमित हो जाएंगे सब लोग, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये सब गैस को कौन सी किया जाए, कम किया जाए। कहाँ हुआ इसके लिए सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन।
क्योटो में ऐसा सम्मेलन हुआ कि भाई ई सब गैस से कौन सी किया जाए, थोड़ा बचाव किया जाए, कम उपयोग किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 प्रकार के गैस थे को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। ठीक है, तो अगला कहा कौन ची, ई सब गैस का उपयोग कम करे, जहाँ इसका उपयोग होता है उसका उपयोग क्या करे, कम कर दे। जैसे जितने क्रीम उरीम आता है सब में CFC क्लोरोफ्लोरो गैस रहता है, उसको बोला थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, इसका उपयोग भी कम कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, क्या प्रतिशत, 8%, तो उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 7% और जापान 6% की कटौती पर सहमत हुआ। जापान बोला कि हम 6% की कटौती करते हैं और अमेरिका बोला 7% की कटौती करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसे मॉन्ट्रियला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, मतलब इस सम्मेलन को क्या कह सकते हैं, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, हाँ, 6 गैस जिम्मेवार था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन किस लिए हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्योटो सम्मेलन। और क्योटो कहाँ है, तो जापान में। कहाँ है, जापान में। ठीक है, अब आगे एक लास्ट टॉपिक, कौन सा टॉपिक, लास्ट, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, लिखा हुआ सही से नहीं, आपके किताब में सही से लिखा हुआ, अब इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। हम तो समझा ही दिए क्या था नहीं था, एक बार और। ये क्या बोलते, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, छोटा टॉपिक क्या है यहाँ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। बोलिएगा सर आप ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बढ़िया पेज वाला फोटो खींच चलाते, क्या होगा, समझना जरूरी, समझते हैं, समझ गए, हो गया। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद हुआ, 10 वर्ष बाद, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुआ। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ। कब हुआ, 2002 में हुआ। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धारा, कितना धारा, 150 धारा पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इसमें क्या था, 150 धारा, कितना धारा, 150 धारा विश्व स्तर लेवल, विश्व लेवल पे क्या करना था, तैयार करना था। किस सम्मेलन में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। ठीक है, हुआ तो सही पर कोई परिणाम नहीं निकल सका। लेकिन इस सम्मेलन में विश्व के, मतलब पूरे विश्व में जितना है, सभी देशों से लगभग, मतलब विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि आए थे। जब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, 2000 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे इस सम्मेलन में। ठीक है, ने भाग लिया था। बस इतना ही था। क्या था, पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद कार्यक्रम 21, उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद क्या था, क्योटो सम्मेलन, और लास्ट क्या था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। सबका मकसद एक ही, क्या मकसद, वो रील वाला नहीं, सबका मकसद एक ही था कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें। क्या करें, सुरक्षित करें। इसके लिए आया था ये सब बातें।
आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग किताब से भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। आज मेरा लास्ट वीडियो था ये चैप्टर का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अब ये मेरा चैप्टर 1, कौन सा चैप्टर 1? चैप्टर 1 क्या था? संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग का क्या हो गया? दी इंड। क्या हो गया? दी इंड। चलिए कितना वीडियो बना? 4। कितना बना? 4। आज का वीडियो बहुत छोटा होगा। ठीक है, 4 वीडियो में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। अब इसके बाद क्लास 10 का कोई और नया टॉपिक या नया चैप्टर या नया क्या बोलते हैं वो, नया सिलेबस लेकर आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो होगा नया चैप्टर लेकर आएंगे, या इसका अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, अगला बुक लेकर आएंगे या तो अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, आज मेरा पूर्ण रूप से क्या हो गया? संसाधन एवं उपयोग खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।